हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टियर 8 है। 8, 9, 11 महीने के बच्चे। नहीं। Did you fire shots in the air? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे कियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। But they were still humans. बोलता नहीं है, दहाड़ता है। उनके खड़े या फिर बंद मुट्ठी? We are उन्नीस का वसंत ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब दमन और प्रतिरोध की आग धधक रही थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि उन्हें स्वशासन का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसे कठोर कानून लागू कर दिए, जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी। इस दमनकारी कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर, इस अशांति का केंद्र बन गया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर 6 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई, जिसका अमृतसर में जबरदस्त समर्थन मिला। लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे शहर में तनाव और बढ़ गया। 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली चला दी गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए। इस घटना ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। अमृतसर के हृदय में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग नामक एक विशाल खुला स्थान था। ये स्थान चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें प्रवेश और निकास के लिए केवल कुछ संकरे रास्ते थे। बैसाखी के त्योहार के दिन 13 अप्रैल को हजारों की संख्या में लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस बाग में एकत्रित हुए। कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे, जबकि अन्य रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। उन्हें शहर में लगी धारा 144 के बारे में जानकारी नहीं थी, जो किसी भी प्रकार की सभा को गैरकानूनी घोषित करती थी।
इस सभा में उपस्थित लोगों में एक थे सरदार करम सिंह, अक्षय कुमार, एक पूर्व सैनिक जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। युद्ध में अपने साथियों को खोने और ब्रिटिश सरकार के धोखे को महसूस करने के बाद करम सिंह अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रबल समर्थक बन गए थे। वह अपने गांव के लोगों के साथ बैसाखी का त्योहार मनाने और साथ ही राष्ट्रवादी नेताओं के गिरफ्तारी के बारे में चर्चा करने के लिए जलियांवाला बाग आए थे। करम सिंह के मन में अपने देश के लिए एक गहरी चिंता थी और वह ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दृढ़ थे। बाग में उत्सव का माहौल था, लेकिन हवा में एक अनिश्चितता भी घुली हुई थी। लोगों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। करम सिंह अपने साथियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और देश की वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। भाग 2, मौत का फरमान। उसी दिन अमृतसर के सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को शहर में हो रही सभाओं की खबर मिली। डायर एक कठोर और नस्लवादी अधिकारी था जो भारतीयों को नीचा समझता था और किसी भी प्रकार के विरोध को सख्ती से कुचलने के लिए तैयार रहता था। उसे लगा कि जलियांवाला बाग में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना उसके आदेश की अवहेलना है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी स्थानीय अधिकारी से परामर्श किए डायर ने अपने सैनिकों को जलियांवाला बाग की ओर कूच करने का आदेश दिया। उसके साथ लगभग 90 ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक थे, जिनमें से ज्यादातर गोरखा राइफल और बलूची रेजिमेंट से थे। उनके पास राइफलें थीं और वे गोलियों से पूरी तरह लैस थे। लगभग 4:30 बजे डायर और उसके सैनिक जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने बाग के एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिससे अंदर फंसे हुए हजारों लोगों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग में चीख पुकार मच गई। गोलियों की बौछार से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने के कारण उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी गोलियों का शिकार बन रहे थे। करम सिंह और उनके साथी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रिटिश सैनिक इस तरह निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर हमला करेंगे। करम सिंह ने तुरंत लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। वह खुद को खतरे में डालकर गोलियों की परवाह किए बिना लोगों को दीवारों की तरफ धकेलने लगा ताकि वे उन पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकें, लेकिन ये कोशिश नाकाफी थी। गोलियां लगातार बरस रही थीं और हर तरफ खून और लाशें बिछी हुई थीं। एक कुआं जो बाग के अंदर स्थित था, लोगों के लिए मौत का कुआं बन गया। गोलियों से बचने के लिए हजारों लोग उस कुएं में कूद गए, जहां दम घुटने और डूबने से उनकी मौत हो गई। यह मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। भाग 3, नरसंहार का मंजर। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लगभग 10 मिनट तक यह नरसंहार चलता रहा, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थीं। डायर ने बाद में कहा कि उसने उपयुक्त नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए गोलीबारी जारी रखी थी। जब गोलियां रुकीं तो जलियांवाला बाग एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन डायर और उसके सैनिकों ने घायलों की कोई परवाह नहीं की और उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। करम सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके पैर में गोली लगी थी और वह खून से लथपथ थे, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा उनके दिल में गुस्सा और दुख था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इतने सारे निर्दोष लोगों को मरते हुए देखा था और वे कुछ भी नहीं कर पाए थे। रात भर घायल लोग बाग में पड़े रहे, दर्द और प्यास से तड़पते रहे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ सका। अगली सुबह जब कर्फ्यू हटा तो लोग बाग में पहुंचे और उस भयानक मंजर को देखकर सन्न रह गए। चारों तरफ लाशें और खून देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। करम सिंह को कुछ जीवित बचे लोगों ने पहचाना और उन्हें घर ले गए। उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें इस हालत में देखकर दुख व्यक्त किया, लेकिन करम सिंह का मन शांत नहीं था। उनके दिल में उस नरसंहार की आग धधक रही थी और वे इस अन्याय का बदला लेने के लिए बेचैन थे। भाग 4, प्रतिरोध की ज्वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस क्रूर घटना ने भारतीयों के गुस्से को और भड़का दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने इस घटना को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया। करम सिंह हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जलियांवाला बाग में हुए अत्याचार के बारे में बताया। उनकी बातों ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। करम सिंह ने संकल्प लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े।
धीरे धीरे करम सिंह ठीक होने लगे। उन्होंने लाठी को अपना सहारा बनाया, लेकिन उनके कदम कभी पीछे नहीं हटे। वे आसपास के गांवों में घूम घूम कर लोगों को संगठित करने लगे और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगे। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। हालांकि इस कमीशन की रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों की निंदा की गई, लेकिन उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी गई। इससे भारतीयों में और भी ज्यादा गुस्सा फैल गया। करम सिंह अब एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे। उनके भाषणों में जलियांवाला बाग के शहीदों का दर्द और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा साफ झलकता था। उन्होंने युवाओं को आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में पंजाब में विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गए। भाग 5, न्याय की लड़ाई। करम सिंह का मानना था कि जलियांवाला बाग के शहीदों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। उन्होंने इसके लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और वकीलों से संपर्क किया और जनरल डायर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन करम सिंह हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे देश में रैलियां की और लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जागरूक किया। उन्होंने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। उनकी अथक प्रयासों के कारण जलियांवाला बाग का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठने लगा। कई सालों तक करम सिंह ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे, ब्रिटिश अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी आवाज़ को हर संभव मंच पर उठाया। उनकी दृढ़ता और लगन ने आखिरकार रंग दिखाया। भाग 6, शहीदों को श्रद्धांजलि। हालांकि जनरल डायर को सीधे तौर पर उसके अपराधों के लिए सजा नहीं मिल पाई, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और देश को आज़ादी की मंजिल के और करीब पहुंचा दिया। करम सिंह ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने जलियांवाला बाग को एक स्मारक के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां लोग आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती थी, जहां करम सिंह शहीदों की याद में भाषण देते थे और लोगों को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए कहते थे। उनकी आवाज़ में हमेशा उस दर्द और गुस्से की झलक होती थी जो उन्होंने उस भयानक दिन महसूस किया था, लेकिन साथ ही एक अटूट उम्मीद और विश्वास भी होता था कि आज़ादी ज़रूर मिलेगी। करम सिंह की कहानी, जलियांवाला बाग के शहीदों की कहानी, भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है और स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी होती है। अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत यह फिल्म उस दर्दनाक घटना को श्रद्धांजलि होगी और उन अनगिनत लोगों की यादों को ताज़ा करेगी जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। ये फिल्म हमें सिखाएगी कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए।